जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आयोजित होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। साथ ही जानेंगे कि यह रोमांचक मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। अब बात करते हैं मुकाबले की डिटेल्स की। तो यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टॉस शाम 7 बजे होगा और मुकाबला 7:30 बजे से शुरू होगा। अब अगर इस पिच की बात करें तो यह एक संतुलित पिच है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलती है। जी हां दोस्तों, चेन्नई की यह पिच सूखी रहती है, जिसकी वजह से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट का फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती रहेगी। खासकर जब गेंद पुरानी हो जाएगी तो पिच धीमी हो जाने के कारण स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों का दबदबा रहेगा, क्योंकि सूखी सतह पर गेंद तेजी से ग्रिप करती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बल्लेबाजों को भी थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस स्टेडियम की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, जिससे बड़े शॉट खेलने में आसानी होगी। लेकिन स्पिनरों की फिरकी से पार पाना आसान नहीं होगा। इसी वजह से इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और ज्यादा धीमी हो जाती है, जिससे रन बनाना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच को स्पिन फ्रेंडली माना जाता है, जहां गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न और उछाल मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं इस पिच पर शुरुआत में थोड़ी नमी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच सूखने लगती है और उस पर दरारें बन जाती हैं, जिससे बॉल का बाउंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की यह पिच एक हाई स्कोरिंग नहीं, बल्कि रणनीतिक मुकाबला करवाने वाली है, जहां गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। यह पिच बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जी हां दोस्तों, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो पहले 2 दिन बल्लेबाजों के लिए थोड़े आसान हो सकते हैं, क्योंकि पिच पर थोड़ी नमी और समान बाउंस रहेगा, जिससे शॉट खेलना आसान होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और बल्लेबाजों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। खासकर जब स्पिन गेंदबाज आक्रमण पर होंगे तो बल्लेबाजी करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेपॉक की पिच पर गेंद धीमी हो जाती है और बाउंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे पिच पर दरारें बनती हैं और सूखापन बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा टर्न मिलने लगता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए समय और गति का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इस पिच पर लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों ही गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलती है, क्योंकि गेंद तेजी से ग्रिप करती है और टर्न लेती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना जोखिम भरा हो जाता है। अगर स्पिन गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो वे बल्लेबाजों को आसानी से उलझा सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों को अपनी तकनीक और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करना होगा। वही दोस्तों, चेपॉक की यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए आदर्श मानी जाती है, जहां उन्हें भरपूर टर्न, उछाल और पिच से मदद मिलती है, जिससे वे बल्लेबाजों को दबाव में डालने में सफल रहते हैं। ऐसे में यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी, जहां हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा हो रही है, क्योंकि यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं होती है। जी हां दोस्तों, चेपॉक की यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर पिच में थोड़ी नमी हो या हवा में हल्की स्विंग मौजूद हो तो तेज गेंदबाजों को शुरुआत में जरूर मदद मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और पिच सूखने लगती है, तेज गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिच पर टर्न बढ़ जाता है और स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला हो जाता है। अब अगर इस स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो अब तक कुल 85 मैच खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है। जी हां दोस्तों, इन 85 मुकाबलों में 50 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को केवल
35 बार जीत हासिल हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अतिरिक्त टर्न मिलने लगता है, जिससे रन बनाना मुश्किल हो जाता है। वही दोस्तों, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन का है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 150 रन का रहता है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि चेपॉक की पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, खासकर दूसरी पारी में जब पिच और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यहां की पिच पर रणनीति और संयम के साथ खेलना ही जीत की कुंजी होगी। चलिए अब बात करते वेदर रिपोर्ट्स की। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर सभी की नजरें अब मौसम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि फैंस यह जानना चाहते हैं कि क्या बारिश मैच में खलल डाल सकती है या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि चेन्नई में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की केवल 10% संभावना जताई गई है, जिसका मतलब है कि मैच बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा। वही दोस्तों, नमी की बात करें तो यह लगभग 50% रहने वाली है, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी उमस का सामना जरूर करना पड़ेगा। खासकर फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों को पसीने से जूझना पड़ सकता है, जिससे उनकी फिटनेस की असली परीक्षा होगी। वही हवा की रफ्तार भी काफी तेज रहने वाली है, जो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इससे तेज गेंदबाजों को हवा में स्विंग निकालने में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर मैच के शुरुआती ओवरों में। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, नमी का असर कम होता जाएगा और स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर चेन्नई का मौसम क्रिकेट प्रेमियों के लिए शानदार होने वाला है, जहां बारिश का कोई खास खतरा नहीं होगा और दर्शक पूरे मुकाबले का लुत्फ उठा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला यह मुकाबला एक बार फिर से जबरदस्त रोमांच लेकर आने वाला है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले मुकाबले बेहद कांटे के रहे हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 37 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 20 बार मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 17 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी है। जी हां दोस्तों, इस आंकड़े को देखकर साफ जाहिर होता है कि आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस का पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भारी रहा है। मुंबई की टीम ने चेन्नई को हराने में ज्यादा बार सफलता हासिल की है, जिससे उनका आत्मविश्वास इस मुकाबले में काफी मजबूत होगा। हालांकि दोस्तों, अगर दोनों टीमों के बीच हाल के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 10 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा देखने को मिला है। जी हां, इन 10 मुकाबलों में चेन्नई की टीम ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि मुंबई इंडियंस को केवल 4 बार ही जीत नसीब हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि चेन्नई ने हाल के वर्षों में मुंबई के खिलाफ अपना दबदबा बनाया है और उनकी टीम लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चेन्नई का हालिया फॉर्म शानदार है तो दूसरी तरफ मुंबई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड चेन्नई पर भारी पड़ता है। अब देखना होगा कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में किस टीम का जलवा देखने को मिलता है। सबसे पहले चेन्नई की प्लेइंग की बात करें तो पहले नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। 66 मैचों में 2380 रन, 41.75 की औसत और 136.86 का स्ट्राइक रेट। उनके नाम 17 अर्धशतक और 2 शतक दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर डेवोन कॉनवे है, न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाज। 7 इंडियन प्रीमियर लीग मैचों में 252 रन, 42 की औसत और 145 के स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन प्रदर्शन। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ माहिर। तीसरे नंबर पर रचिन रविंद्र आते हैं, न्यूजीलैंड के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर, जिन्होंने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। शानदार बल्लेबाजी के साथ प्रभावशाली स्पिन गेंदबाजी। इसके बाद चौथे नंबर पर दीपक हुड्डा है। जी हां दोस्तों, मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज और उपयोगी ऑफ स्पिनर। 95 मैचों में 1235 रन, 130 का स्ट्राइक रेट और 10 विकेट। किसी भी समय मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर शिवम दुबे है, विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम पेस गेंदबाज। 35 मैचों में 650 रन, 140 से अधिक का स्ट्राइक रेट और 4 विकेट, खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खतरनाक। इसके बाद 6ठे नंबर पर राहुल त्रिपाठी है, तेज रन बनाने में माहिर बल्लेबाज। 76 इंडियन प्रीमियर लीग मैचों में 1798 रन, 28.96 की औसत
और 140 का स्ट्राइक रेट, किसी भी बल्लेबाजी क्रम में आसानी से फिट होने की क्षमता। इसके बाद 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा है, चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर। 210 मैचों में 2500 से अधिक रन, 128.7 का स्ट्राइक रेट और 132 विकेट, शानदार फील्डिंग और गेम चेंजर प्लेयर। इसके बाद 8वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और सबसे बड़े फिनिशर। 234 मैचों में 4,978 रन, 39.20 की औसत और 135.20 का स्ट्राइक रेट, विकेट कीपिंग में भी मास्टर। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर नूर अहमद आएंगे, अफगानिस्तान के रहस्यमयी लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज। 3 इंडियन प्रीमियर लीग मैचों में 2 विकेट और 7.50 की इकोनॉमी। उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती है। इसके बाद 10वें नंबर पर खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पेसर, जो पावर प्ले में घातक साबित होते हैं। 34 मैचों में 48 विकेट, 23.50 की औसत और 8.50 की इकोनॉमी। जब लय में होते हैं तो उन्हें खेलना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद 11वें नंबर पर मथीशा पथिराना है, श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज जिनका एक्शन लसित मलिंगा से मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। कौन कौन से खिलाड़ी इस बार धमाल मचाने वाले हैं, चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स पहली बार मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आएंगे। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने में माहिर। इसके बाद दूसरे नंबर पर हिटमैन रोहित शर्मा, 5 बार मुंबई को चैंपियन बना चुके हैं, आईपीएल में 6000 रन बना चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, मिस्टर अपनी अनोखी शॉट प्लेइंग और आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी बॉलिंग अटैक को तोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर युवा सनसनी तिलक वर्मा है, अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से पिछले सीजन में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद 5वें नंबर पर ऑलराउंडर नमन धीर है, पहली बार आईपीएल खेलेंगे, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दमदार प्रदर्शन करने को तैयार। 6ठे नंबर पर अर्जुन तेंदुलकर है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर और लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर मिचेल सेंटनर, शानदार इकोनॉमी और बेहतरीन नियंत्रण के साथ टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर दीपक चाहर है, पावर प्ले में स्विंग गेंदबाजी के मास्टर, शुरुआती ओवरों में विकेट छटकाने में माहिर हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर रॉबिन मिन्स है, झारखंड के विस्फोटक बल्लेबाज, अपनी आक्रामक बैटिंग स्टाइल से किसी भी गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त कर सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है, बाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज, नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने में माहिर है। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह है, डेथ ओवर्स के किंग, अपनी घातक यॉर्कर और बाउंसर से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं।